हेलो मित्रों, सनातन कोचिंग में आपका स्वागत है। ये आज का टॉपिक हमारा है पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके पहले वीडियो में हमने बहुत सी सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। शेष चीज़ जो बची है वो आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पर्वत होते क्या हैं, पर्वत कहते किसको हैं, सामान्य सी जानकारी, फिर पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, होम्स का क्या सिद्धांत है, वेगनर का क्या सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक्स इस संदर्भ में क्या कहता है। आज हम उसके आगे का अध्ययन करेंगे। तो इस कड़ी में हम लोग देख लेते हैं पहले पर्वत। ये इस वीडियो में पर्वत होते कितने प्रकार के हैं, तब जो छुट्टी हुई चीज़ है उसमें आ जाएगी। तो आज का हमारा ये जो हेडिंग है, पर्वतों के प्रकार। पर्वतों के प्रकार। तो पर्वतों के प्रकार में हम लोग देखते हैं, एक होता है वलित पर्वत। नोट करते चलें आप, वलित पर्वत। वलित क्या है अभी आपको बताते हैं। वलित पर्वत। दूसरा क्या है, ब्लॉक पर्वत। तीसरा क्या है, तीसरा कह सकते हैं ज्वालामुखी पर्वत। वैसे तो काफ़ी सारे बताए गए, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। अब वलित पर्वत क्या होता है, पहले इसके बारे में। वलित पर्वत वो होता है जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स में नहीं बताया गया कि प्लेटों के संचालन से जो पर्वतों का निर्माण होता है ज़्यादातर, उसको वलित पर्वत कहते हैं। फोल्ड माउंटेन, ये मान लीजिए प्लेट है, ये प्लेट है। अब ये प्लेट हल्की होने के नाते नीचे जाएगी, इसको बेनी ऑफ जोन कहते हैं। नीचे ऊपर ये माउंटेन बन जाएगा। तो ये क्या है, वलित पर्वत को कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, हिमालय, रॉकी, एंडीज, और भी तमाम इसके उदाहरण हैं। तो वलित पर्वत ये है। दूसरा और बाकी आपको बताएंगे। ब्लॉक पर्वत क्या है, तो ब्लॉक पर्वत हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ब्लॉक पर्वत ये मान लीजिए कोई प्लेट है, ठीक, ये है। किन्हीं कारण से ये वाला पोर्शन नीचे बैठ जाए, किन्हीं कारण से ये वाला पोर्शन नीचे बैठ जाए और ये वाला दोनों पोर्शन अपनी जगह पर रहे, तो क्या हो गया, यहाँ से देखने पर ये ऊंचा दिखाई देगा। तो ये क्या बन गया, ब्लॉक पर्वत। इसी को कहते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। दूसरा देख लीजिए, तीसरा ये है, किन्हीं कारण से ये ऊपर उठ जाए। अब कारण क्या होता है इसमें, आंतरिक कारण होते हैं, आंतरिक हलचल के द्वारा ये उठ गया ऊपर। तो आप यहाँ पर हैं तो आपको ये ऊपर दिखाई देगा, यहाँ से देखिए ये ऊपर दिखाई देगा, ये ऊपर दिखाई देगा। ये क्या है, इसी को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत। और भारत में इसके उदाहरण क्या हैं, सतपुड़ा, सतपुड़ा, विंध्यन, सतपुड़ा पर्वत, विंध्यन पर्वत, ये सब भारत में इसके उदाहरण है। ठीक, और ब्लॉक पर्वत में हम लोग देख लेते हैं। ब्लॉक पर्वत में ठीक, तो थोड़ा सा मिटा दें तभी आगे हो पाएगा। तो ज्वालामुखी पर्वत है ही है। ब्लॉक पर्वत में इसको मिटाते हैं,
इसको आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ भी मिटा देते हैं। ब्लैक पर्वत कैसे बनता है ये आपने देख लिया, ठीक। और कुछ उदाहरण जैसे ब्लैक पर्वत का और लिख लेते हैं। एक तो ब्लैक हिल है, ब्लैक हिल। एक सिनसिनाटी हिल, सिनसिनाटी हिल, ब्लैक हिल, सिनसिनाटी हिल। दूसरा है बिग हॉर्स, बिग हॉर्स। ये सब इसके उदाहरण हैं ब्लैक पर्वत के। भारत में क्या है वो मैंने लिखा है, विंध्याचल है और सतपुड़ा है, ठीक। अब आइए ज्वालामुखी पर्वत पर। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण कैसे होता है ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ये देखिए यहाँ पर। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण, जो ज्वालामुखी वाला जो चैप्टर उसमें देख लीजिएगा, उसमें डिटेल से दिया गया। यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा, पूरा वीडियो उस पर बना है। ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ से ज्वालामुखी मैग्मा निकल रहा है और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऐसे 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 ये पूरा एक माउंटेन बना देगा। अब ये कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, निर्भर यह करता है कि ये लावा एसिडिक है या बेसिक है, यानी अम्लीय है कि क्षारीय है, इस पर डिपेंड करता है। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, दूर तक जा रहा है, दूर तक जा रहा है, ये ऐसे ऐसे है, ठीक। ये उसकी स्थलाकृतियाँ में आपको डिटेल से दिया गया है। कभी कभी क्या होता है बहुत दूर नहीं जा पाता है, यहीं पर हो गया। तो ये सब डिपेंड करता है कि लावा का अपना नेचर कैसा है, लावा किस प्रकार का है, ठीक। तो इससे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण इसलिए होता है कि ज्वालामुखी जो मैग्मा निकलता है बाहर लावा के रूप में वो जमा हो जाता है और विशाल पर्वत का निर्माण होता है। तो कुछ उदाहरण इसके हम लोग नोट कर लेते हैं। ये मैं मिटा दे रहा हूँ और डिटेल से लिखेंगे तो इतने पर आ जाएगा। उदाहरण क्या है, मोना लोआ पहला, ये इसको पूरा मिटा देते हैं तभी आ पाएगा, क्योंकि नोट आपको लंबा करना है, इसलिए यहाँ लिखें ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत आप हमारे साथ लिखते रहिएगा, लिखना छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मोना लोआ पर्वत, मोना लोआ पर्वत। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मोना लोआ कौन सा पर्वत है, तो वलित पर्वत है कि ब्लैक माउंटेन है कि ज्वालामुखी माउंटेन है। ये हवाई द्वीप में है। ये भी पूछा जाता है किस द्वीप पर है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का नाम याद आ जाए तो क्या है, यूएस। ये हवा में उड़ रहा है, हवा में क्या काफ़ी तरक्की किया हुआ है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ है, जापान पर। जापान पर क्या, जापान में फ्यूजियामा। जा से जापान, फ्यूजियामा जापान। पोपा पर्वत, पोपा पर्वत यह क्या है, म्यांमार में है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। एक आप पुराना गाना सुने होंगे, पिया गए रंगून, किया है टेलीफोन, याद सताती है। तो म्यांमार की राजधानी यंगून या रंगून, ठीक। पोपा कहाँ है, रंगून में है, जो आपके पड़ोस में है। दूसरा है विसोबियस, ये सब मैं पहले बता भी चुका हूँ,
विसुवियस के यहाँ है। एक हमारे नेताजी हैं तो उनके नानी का घर यहाँ है। अब नेताजी कौन है, नानी उनकी कहाँ है, ये आप चाहें तो कमेंट बॉक्स पर हमको लिखकर बता दीजिएगा। एक है रेनियर। रेनियर कहाँ पर है, यूएसए में है रेनियर। अगला कौन सा है, किलिमंजारो। इम्पॉर्टेंट मैं लिखा रहा हूँ। किलिमंजारो ये कहाँ, तंजानिया में है। तंजानिया में। अगला क्या है, सस्ता, बहुत सस्ता सामान है। सस्ता कहाँ है, यूएसए में। अब ज्वालामुखी पर्वत आपको इतने, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, सस्ता पर्वत। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया इसमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो सस्ता पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। बाकी फोल्ड माउंटेन है। मैं फोल्ड की लिस्ट भी आपको लिखा दे रहा हूँ, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। मोनालोवा हवाई द्वीप, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, विसोवियस इटली, रेनियर यूएसए, किलिमंजारो तंजानिया, सस्ता यूएसए। ये बेहद इम्पॉर्टेंट पर्वत हैं, ठीक। और एक आता है, अच्छा पहले वो वलित वाले कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं तब। वलित पर्वत की ये कैसे लिस्ट बना लें, क्योंकि पूछा जाता है कौन सा वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत बनते कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब वलित पर्वतों की एक सूची है, तो उस सूची को हम लोग नोट कर लेते हैं, क्योंकि पूछते हैं कौन सा वलित पर्वत है, कौन सा क्या है। तो वलित पर्वत, यहाँ पर हेडिंग क्या डालें, वलित पर्वत मीन्स फोल्ड माउंटेन। तो सबसे पहले हिमालय। हिमालय कहाँ है, कई देशों में है। तो भारत में है, नेपाल में है, चीन में भी है, और भी कई देश हैं। तो भारत नेपाल आप जाने रहिएगा। और इसकी जो सबसे सर्वोच्च चोटी है, तो चोटी यहाँ पर कर देते हैं, ये देश हो गया, ये होगी चोटी, एवरेस्ट। चोटी इसकी कौन सी है, एवरेस्ट है, ठीक। चोटी एवरेस्ट, हिमालय हो गया। हिमालय के बाद क्या है, रॉकी। रॉकी ये कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका। यानी मैंने लिख दिया नॉर्थ अमेरिका, आप समझ जाइए। इसकी चोटी का एकाका गुआ, एकांका गुआ। अब आपसे क्वेश्चन भी एक तो मिलाने के लिए दे देते हैं, या ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये काका गुआ किसकी चोटी है, तो रॉकी की चोटी है। दूसरा क्या है, एंडीज। ये सब बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। एंडीज, एंडीज क्या है, साउथ अमेरिका। और इसकी चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट। माउंट तो ऐसे हो गया, ये हो गया एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। अगला क्या है, आल्पस। आल्पस कहाँ पर है, ये भी कई देशों में है। यूरोप लिख लीजिए, क्योंकि देश बहुत हैं, जब आपको रीजनल पढ़ाएंगे तब उसमें आएगा। और चोटी क्या है इसकी, ब्लैक। चोटी का नाम ही ब्लैक है, माउंट ब्लैक, ठीक। अगला क्या है, अगला है यूराल। यूराल, यूराल जो है यूरोप और एशिया दोनों में है।
तो आप ऐसा कर लीजिए, यूरोप प्लस एशिया, यूरोप और एशिया ये दोनों में है, तो यूरोप एशिया में हो गया। और इसका ये इसकी जो चोटी है गोरा नैरोड नाया, गोरा नैरोड नाया, गोरा नैरोड नाया, गोरा नैरोड नाया इसकी चोटी है। अपलेशियन है, अपलेशियन, अपलेशियन ये यूएसए में है। चोटी इसके कौन सी है? अपलेशियन कहाँ है? यूएसए में है। इसका है माउंट मिचेल, ये माउंट हो गया, ये हो गया मिचेल, माउंट मिचेल। अपलेशियन के बाद कौन सा है? इसके बाद तिएन शान, इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको लिखा रहा हूं। तिएन शान, तिएन शान अगर आप पढ़ते हैं तो क्या नाम आता है? चीन टाइप का कुछ, तो यहाँ पर चीन कर लीजिए। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है वो जाने दीजिए, नानशान, एक ये भी आता है। ये भी चीन का है, नानशान। उसके बाद स्टेनो बॉय, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेनो बॉय, स्टेनो बॉय, स्टेनो बॉय कहाँ है? रूस में, रूस में। अब आपने इसको नोट कर लिया हो कि और इसमें लिखाने हैं, तो हमको तो मिटाना पड़ेगा कारण का बोर्ड छोटा है। एक बार थोड़ा इसको रिवीजन कर लेते हैं तब फिर से। वलित पर्वत हिमालय, भारत नेपाल चीन में है, इसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका में है, इसकी सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। एंडीज पर्वत है साउथ अमेरिका में है, इसकी वो सर्वोच्च चोटी माउंट अल्बर्ट है। आल्पस यूरोप में है, सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है। यूराल है, यूरोप एशिया में है, गोरा नैरोड नाया है। अपलेशियन यूएसए में है, सर्वोच्च चोटी माउंट मिचेल है। तिएन शान, नानशान ये दोनों चीन में है। स्टेनो बॉय ये रूस में है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटा दूँ तो अब आगे का लिख पाएंगे। रीजन का बोर्ड छोटा है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक। अब ये आपके रटने लायक चीज़ है, इसको आप रट लीजिए, मिलाने के लिए आता है। सिंगल क्वेश्चन भी आएगा, वनडे में सिंगल क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और जो आपका सिविल है सिविल में मिलाने के लिए दे देंगे, ठीक। आपका तैयार रहेगा तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दूसरा क्या है? एटलस। एटलस क्या? पर्वत। एटलस कहाँ है? अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। तो इसे लिख ले उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, क्योंकि काफ़ी देश आते हैं। ये उत्तर हो गया, ये हो गया पश्चिम आपका, ये हो गया अफ्रीका। अब आपकी चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी इसकी है जेबेल टाबकाऊ, जेबेल टाबकाऊ, जेबेल टाबकाऊ। अब इसी से नाम मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि रूपांतरण करने में कहीं ना कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, तो इसके लिए परेशान ना होइएगा। तो इतनी हो गई। अब आइए कुछ ब्लैक पर्वत के बारे में भी नोट कर लेते हैं। ब्लैक पर्वत, ब्लैक पर्वत यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, ब्लैक पर्वत। तो ये ब्लैक पर्वत है, चोटी इसकी यहाँ पर चोटी कर लीजिए। अगर इम्पॉर्टेंट होगी तो चोटी लिखाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। पहला क्या है? वासेज, वासजेस, ये कहाँ है? ये है फ्रांस में।
फ्रांस आजकल बहुत चर्चा में है। ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ है? ये है जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है। विंध्यन पर्वत भारत में है। सतपुड़ा भारत में है। सतपुड़ा भी है। सियरा नेवादा ये यूएसए में है। सियरा नेवादा ये यूएसए में है। हार्ज ये सब पर्वत मैं आपको मैप पर पढ़ाऊँगा, जब आऊँगा कॉन्टिनेंटल पढ़ाऊँगा तब। हार्ज कहाँ है? जर्मनी में। आज यहाँ आप नोट कर लीजिए बस। हार्ज के बाद है माओ साल्ट रेंज। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। पाक कर लीजिए, पूरा लिख लीजिए पाकिस्तान, क्यों कंफ्यूज हो। साल्ट रेंज के बाद क्या है? रुवेनजोरी। ये चोटी तो इम्पॉर्टेंट कोई नहीं, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं रुवेनजोरी। युगांडा कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक, तो इतने जो हैं ब्लैक माउंटेन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो ज्वालामुखी हो गए, और ये ब्लैक पर्वत हो गया, वलित पर्वत हो गया। इतने सारे पर्वत हो गए। अब आइए हम लोग देखें कि पर्वतों के निर्माण से संबंधित कुछ कौन पर्वत कब बने थे, किस युग में बने थे, इस पर भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दूं। तो पर्वतों के निर्माण के युग को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन और कैम्ब्रियन है, कैलिडोनियन है, हार्सिनियन है, ऐसे हैं, और उन पर भी क्वेश्चन कभी न कभी आ ही जाता है। तो कैम्ब्रियन है, कैलिडोनियन है, हार्सियन है और अल्पाइन है। पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। तो हेडिंग क्या रहेगी? पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, यानी कौन सा पर्वत कब बना। तो सबसे पहले क्या है? कैम्ब्रियन। और ये घटना कब की है? कैम्ब्रियन वाली, कैम्ब्रियन युग के पूर्व। ये प्री कैम्ब्रियन, लेकिन कैम्ब्रियन ही आप लिखिए, के पूर्व 40 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। 40 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़ वर्ष पूर्व। और इसको एक नाम और देते हैं, चर्नियन भी कहते हैं।
चरणीयन युग भी कहते हैं। ये पर्वतों के निर्माण से सबसे पहले की घटना है। ये सबसे जो पुराने पर्वत हैं वो कैम्ब्रियन काल के पर्वत, आपसे कैम्ब्रियन काल के पर्वत हैं। अब इस काल में पर्वत कौन कौन से बने, जैसे भारत में अरावली, उदाहरण भी साथ में लिखते चल रहे हैं, एक साथ ही समाप्त हो जाए। उदाहरण तो अरावली ये कहाँ है? भारत में। सब विश्व में अभी तक ज्ञात सबसे प्राचीन पर्वतों का जो निर्माण का क्रम है वो सबसे पहले कैम्ब्रियन में, भारत में क्या बना? अरावली बना। अरावली के बाद अरावली सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत है। बस अरावली एक उदाहरण जाने रहिए, ज़्यादा उदाहरण कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर है कैलिडोनियन। दूसरा क्या है? कैलिडोनियन। कैलिडोनियन युग। और ये 40 करोड़ वाला आप न रटिएगा, क्यों लिए जाने कि सबसे प्राचीन, क्योंकि करोड़ में जब आ जाएंगे तब दिक्कत होगी, कितना करोड़ रटेंगे। ये कितना है? 32 करोड़ वर्ष पूर्व। 32 करोड़ वर्ष पूर्व। इस समय के कौन से पर्वत हैं? जापान का फ्यूजियामा, मैं जापान नहीं लिख रहा, सिर्फ फ्यूजियामा लिख दिया ताकि आप जापान दिमाग में बैठाएं कि ये कहाँ पर है। विसुवियस, विसुवियस कहाँ का? ये भी आप दिमाग में बैठाएं। मोना लोवा, कैलिडोनियन के पर्मियन काल भी कहा जाता है। पर्मियन युग भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें, कहीं पर्मियन युग आ गया और आप जानते हैं कैलिडोनियन, तब समस्या हो जाएगी। तो पहला वो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरे के लिए जगह नहीं, इसलिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लिए होंगे, ठीक? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएं इसको, ठीक? ओके, आप घबराइए नहीं, धीरे धीरे आपका सब तैयार होता जाएगा। लेकिन एक काम आप हमारा भी करते चलिए। भाई आप वीडियो देख रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं अगर आपके अनुसार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी लिखिए, मित्रों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ और जो पढ़ रहे हैं उनका भी इसका लाभ मिल सके और आपकी तैयारी जो है हो सके कायदे से। अगला क्या है? तीसरा, हर्षियन युग। हर्षियन युग ये कितना है? 27 करोड़ वर्ष पूर्व। 27 करोड़ वर्ष पूर्व। अब ये समय पर न ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो मैं बस ऐसे लिखवा रहा हूँ। उदाहरण क्या है? हर्षियन वाले हैं पेनाइन, एक पर्वत है यूरोप में, पेनाइन पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट, वासेज ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट है। और कुछ उदाहरण लिख लीजिए। तिएन शान है,
टिएनसान, बस इतना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, चौथा क्या है? अल्पाइन। अल्पाइन युग, अल्पाइन युग कब का है? यह 8 करोड़ वर्ष पूर्व, 8 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हिमालय। हिमालय को ईवा पर्वत भी कहते हैं, जाने रहिएगा, कभी आ जाए ईवा पर्वत किसको कहते हैं, तो हिमालय को कहते हैं। और इसके साथ कौन कौन से हैं? आल्पस है, आल्पस कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा लिखकर। राकी, राकी कहाँ पर है? इसको भी कमेंट बॉक्स में आप हमको जवाब दीजिएगा। एंडीज है, बस इतना उदाहरण आपके लिए बहुत है। तो क्रम अगर आपसे पूछता है तो कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हार्सियन, अल्पाइन। सबसे प्राचीन पर्वतों का निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ और सबसे नवीन पर्वत अल्पाइन युग के पर्वत हैं। अब इन सबके उदाहरण भी कुछ जाने रहेगा, जैसे पूछ ले कि पेनाइन पर्वत किस काल का है? कैलिडोनियन, कैम्ब्रियन, अल्पाइन कि हार्सिनियन? या हिमालय पर्वत कब का बना हुआ है? अल्पाइन, कैलिडोनियन, हार्सिनियन या कैम्ब्रियन? तो ये आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप कायदे से पढ़े रहेंगे। और ये फैक्ट वाली चीज़ें ये आपको रटना ही पड़ेगा, और थोड़ी सी आप मेहनत कर देंगे तो आपका ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी से आते हैं। अब ये मैं थोड़ा ज्योग्राफी का कवर कर लूँ तब हिस्ट्री पर आऊँगा। ठीक, तो इतना कुछ आपका तैयार हो गया होगा, या तैयार क्या आपने लिख लिया होगा। अब जो है कुछ चीज़ें और हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको एक वीडियो और बनाएंगे, तीसरा वीडियो, कि ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए तो कल ये मैं ये वीडियो बनाऊँगा और कल ही लोड कर दूँगा। तो फिर मिलते हैं। कुछ ही चीज़ बची है, लेकिन अब रात भी ज़्यादा हो गई, लाइट जो है सही नहीं है, थोड़ा स्लो हो जा रही है, तो कल बनाएंगे वीडियो। तो फिर मिलते हैं इससे बेहतर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।